गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास फोर्थ कौवे का आलस पढ़ेंगे। जैसे आपने गिलहरी और कौवे की स्टोरी सुनी होगी, तो ये वही स्टोरी है। इसमें आलसी और कामचोर के बारे में बताया जाता है कि जो आलसी होता है वो अपने समय को बर्बाद करता है और अंत में उसका ही नुकसान होता है। तो यहाँ पर कहानी है कि एक कौवे की जो किसी नगर में रहता था, बहुत आलसी था और अपने लिए खाना इकट्ठा नहीं करता था। कहीं से कोई कुछ जूठा या खाने को किस चीज़ मिलती तो खा लेता, और अगर नहीं मिलता तो बच्चों के हाथ से झपट के ले जाता, बच्चे रोते रह जाते। तो इसलिए सब ने उसे अपनी छतों से भगाना शुरू कर दिया। इससे उसे भूखे रहना पड़ा। वह अपनी भूख से मरने लगा तो एक गांव चला गया। वो गांव में भी गया तो उसकी काँव लोगों को बुरी लगती थी। वे उसे उड़ा देते थे। बच्चे उस पर पत्थर फेंकते। वह अंत में थक हार करके एक जंगल में चला गया और एक पीपल के पेड़ पर जा कर के उदास बैठ गया। तो उसी के पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी। गिलहरी ने कौवे से पूछा, कौवे भैया तुम इतनी उदास क्यों हो? गिलहरी ने को कौवे ने सारी बात बताई। तब गिलहरी ने कहा कि सुनिए कौवे भाई, बात तो कड़वी है लेकिन सच्ची है कि बिना परिश्रम के पेट नहीं भरता। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपका पेट कभी नहीं भरेगा। तो ऐसा करिए कि आप कोई काम करिए। कौवे ने पूछा कि क्या काम करूं? गिलहरी ने कहा खेती करिए, तो कभी भूखे नहीं मरेंगे। कौवे ने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे खेती नहीं करने आता। तो गिलहरी ने कहा कि मैं जानती हूँ खेती करना, तो ऐसा करते हैं कि हम दोनों अगर मिलकर खेती करेंगे तो बहुत अच्छा होगा और खाने के लिए भी आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। कौवे ने कहा ठीक है, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ खेती में। लेकिन गिलहरी ने कहा कि बहुत मेहनत होती है खेती में। तो कौवे ने कहा कि ठीक है, जैसा भी होगा, जितनी भी मेहनत होगी हम करेंगे। अगले दिन प्रातः गिलहरी ने कहा कि कौवे भैया चलिए अब हम खेत जोताते हैं। तो कौवा तो कामचोर था, तो उसने कहा कि गिलहरी गिलहरी अभी तुम जाओ, अभी मैं नहा के आता हूँ। तब गिलहरी चली गई और उसने धीरे धीरे अपने खेत जोत डाले, लेकिन कौवा नहीं आया। वो खेत जोत करके वापस पेड़ पर आ गई। फिर दूसरा दिन हुआ। उसने कहा कि कौवे भैया कल तो आप नहीं गए, चलिए आज आप बीज बोआते हैं। तो उसने कहा कि नहीं तुम चलो, तो मुझे चोट लगी है, मैं उसको सहलाता हूँ, थोड़ा ठीक हो जाए तो आता हूँ। गिलहरी ने फिर जाकर के बीज भी बो दिए। शाम को कौवा खेत पर गया और चक्कर लगा के आ गया, और अब आकर के उसने तारीफ़ शुरू कर दी, झूठी तारीफ़ गिलहरी की कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम कितनी अच्छी खेती करती हो। गिलहरी थोड़ा सा प्रसन्न हुई, मुस्कुराई, लेकिन बोली कुछ नहीं। फिर दूसरे दिन उसने कहा कि चलिए अच्छा सिंचाई कराते हैं। तो उसने कहा कि तू चल, मैं आता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, भजन प्रभु का गाता हूँ। अब उसने नया बहाना बनाया कि मैं प्रभु का भजन करता हूँ, अभी कर लेता हूँ तो आता हूँ। गिलहरी चली गई, उसने खेत की सिंचाई कर डाली। धीरे धीरे करके पेड़ भी पौधे बड़े हो गए। एक दिन गिलहरी ने फिर कौवे से कहा कि भैया खेत की रखवाली करने चलो। कौवे ने कहा तू चल, मैं आता हूँ, रात को खेत की रखवाली, दिन को तेरी सेवा करता हूँ। कि उसने कहा कि तुम चलो, हम आता हूँ, मैं आता हूँ और मैं रात को रखवाली करूँगा और दिन को तुम्हारी सेवा करूँगा। लेकिन वो गया नहीं। गिलहरी बेचारी दिन भर खेत की रखवाली करती है और कौवा रात को भी रखवाली नहीं करता, उसे रात को भी रखवाली करनी पड़ती। धीरे धीरे फसल पककर तैयार हो गई। काटने का समय आ गया। गिलहरी ने कहा कि कौवे भैया चलिए फसल काट लेते हैं। तो कौवे ने फिर नया बहाना बनाया कि अभी मुझे हंसिए को पहनाना है, अर्थात तेज़ करना है, तो हंसिए को अभी तेज़ कर लेते हैं, तब फसल काटने आएंगे। तो गिलहरी को गुस्सा तो बहुत आया, वो गुस्से में चली गई और उसने अपने हिस्से की फसल काट ली और बाकी फसल अपना अनाज लेकर के, आधा अनाज लिया और लेकर के चली गई। कौवे के हिस्से का अनाज वहीं पड़ा रहा। और दूसरे दिन बहुत तेज़ बारिश हुई, उसका सारा अनाज बह गया। तो जब वो बारिश होने लगी तो कौवे ने उससे पूछा कि मेरा अनाज कहाँ है। उसके पास गया, पूछने लगा गिलहरी गिलहरी मेरा अनाज कहाँ है। तो उसने कहा कि अरे खेत पर ही तुम्हारा अनाज पड़ा, जाओ जाके ले आओ। तो कौवा वहाँ जाता है, सोचता है अपना अनाज ले आए, देखता है कि सारा अनाज बह गया। वो बेचारा सिर पकड़ कर बैठ जाता है और काँव काँव चिल्लाने लगता है। तब उसको पछतावा होता है कि आलस और कामचोरी का नतीजा यही होता है, इसका परिणाम
हमेशा बुरा होता है, नुकसान ही होता है। इसलिए हमें कभी भी आलसी और कामचोर नहीं होना चाहिए। समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।